दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 13 मई के मौसम के हाल के बारे में और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे 14, 15, 16 मई तक कि किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। लेकिन आपको पहले बता दें कि देखिए दोस्तों, जो मैदानी राज्य है यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है कि लगभग दोस्तों 15 मई से कई भागों पर हीट वेव की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर हीट वेव जो है चलने की संभावनाएं हैं। और हालांकि देखिए कुछ भागों पर जैसे कि मध्य राज्य, पूर्वी राज्यों पर कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती रहेगी। यानी कि जो ये पश्चिम विक्षोभ है ये अगले 24 घंटों के दौरान आगे निकल जाएगा और भारत के जो मैदानी राज्य है यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन अगले 24 घंटों तक भी अभी कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों पर हमें नजर आ रही है। यानी कि धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं कुछ भागों पर और मेघ गर्जना जो है हो सकती है। तो इस तरह की संभावनाएं बनी है क्योंकि देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम कई बने हुए हैं इस समय। एक तो WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है, दूसरा इसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन पंजाब के भागों पर बना हुआ है और लगभग उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर भी एक सर्कुलेशन है। एक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के भागों पर है, एक सर्कुलेशन कर्नाटक के भागों पर है, एक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों पर है। और जो ट्रफ है दोस्तों वो पंजाब से और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होती हुई छत्तीसगढ़ तक बनी हुई है और एक ट्रफ यहाँ से छत्तीसगढ़ से तेलंगाना से कर्नाटक तक बनी हुई है। तो इतने मौसमी सिस्टम होने के साथ साथ देखिए मॉइस्चर जो है वो बंगाल की खाड़ी का और अरब सागर का भी भारत के कई राज्यों पर रहेगा और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और देखिए 13 मई की अगर हम बात करें तो 13 मई में भी देखिए कुछ थोड़ा बहुत पैच मैदानी राज्यों पर बादलों का हल्का फुल्का दिख सकता है, लेकिन उससे बारिश की ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। जो भी वेदर एक्टिविटी है वो थोड़ी बहुत आज रात्रि में हो सकती है, संभावनाएं बन सकती हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर दोस्तों जो हम बात करेंगे वो करेंगे 13 मई की और 13 मई में देखेंगे किस तरह का मौसम जो है भारत के राज्यों का रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 13 मई की वेदर रिपोर्ट है। 13 मई में देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। पश्चिम विक्षोभ आगे निकल जाएगा लेकिन कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लिहाजा मौसम पूरी तरह से साफ देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का थोड़ा सा फ्लो जो है यहाँ पर बन जाएगा, लेकिन सुबह और शाम के समय कुछ तापमान से ऐसा लगेगा कि हाँ अभी पूरी तरह से गर्मी नहीं आई है क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर जो बर्फबारी थोड़ी बहुत हुई है, बारिश हुई है, उसके जो हवाएं चलेंगी तो वो थोड़ा सा तापमान को घटा कर रखेंगे, लेकिन वे ज्यादा लंबे समय तक तापमान को नहीं घटा पाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 मई से यहाँ पर हीट वेव की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है कि यहाँ पर कई भागों पर हीट वेव की स्थिति बनेगी। तो दिन में मौसम साफ रहेगा लेकिन कुछ देखिए थोड़े बहुत बादल जो है यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर आएंगे जरूर, लेकिन उनसे हल्के बादल भी रह सकते हैं, कहीं पर हल्के से थोड़े घने बादल भी हो सकते हैं, लेकिन उनसे बारिश की संभावना कर पाना वो देखिए गलत होगा क्योंकि उनमें इतना मॉइस्चर नहीं होगा कि वे यहाँ पर बारिश कर दें। लेकिन कुछ दिखेंगे जरूर यहाँ पर दोपहर के समय जो है बादल थोड़े बहुत आते हुए। अन्यथा पंजाब पर, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं हैं। जो राजस्थान है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन जालोर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के भागों पर से मॉइस्चर जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश पर भी बारिश होगी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी यहाँ पर कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार है। जो गुजरात के भाग हैं तो कच्छ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कच्छ के कुछ भागों के साथ साथ अंदरूनी इलाकों पर वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के कई भागों पर यहाँ पर साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना, बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा
और सागर से और बालाघाट नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर मॉइस्चर ऐड होगा और उसके कारण कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों पर जो है बारिश होने के आसार है और मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश या कई इलाकों पर व्यापक बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर के भागों पर, गढ़चिरौली, वर्धा के भागों पर भी यहाँ पर भी कई इलाकों पर मेघ गर्जना और बारिश कई भागों पर होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ के भी रायपुर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कधर के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। बिहार की दोस्तों अगर देखिए बात करें तो देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के कुछ भागों पर मॉइस्चर यहाँ पर यानी कि थ्रो हो रहा है। यहाँ से सर्कुलेशन जो है कुछ मॉइस्चर यहाँ पर थ्रो कर रहा है, तो उसके कारण कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी, बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और साथ में ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अन्यथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, सोनभद्र यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लगभग पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही दोपहर के समय हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। झारखंड के दक्षिणी भागों पर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के आसपास के भागों पर, गोड्डा, पकोर, दुमका के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश कई इलाकों पर चलती रहेगी। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा के भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कई भागों पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से मैदानी राज्यों से बारिश जो है अपना मुंह फेर लेगी, लेकिन पूर्वी और मध्य राज्यों पर बारिश कई भागों पर देखने को मिलती रहेगी। और 17 मई के आसपास एक और नया पश्चिम विक्षोभ आने वाला है, लेकिन दोस्तों नाम का ही फिलहाल जो है वो पश्चिम विक्षोभ है, क्योंकि काफी कमजोर रहेगा और ऊपर से ही उसके निकलने की संभावना है। वो कोई खास ज्यादा मैदानी राज्यों के मौसम में फेरबदलाव जो है वो नहीं कर पाएगा। फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक मैं आप सभी को बता रहा हूं। 14 मई में भी मैदानी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कुछ हिस्से बिहार के यहाँ पर कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए 15 मई से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर हीटवेव जो है वो लौट कर आएगी। कई इलाकों पर जो है हीटवेव की स्थिति बन जाएगी, लेकिन राजस्थान, गुजरात के और महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के और भारत के दक्षिणी राज्यों पर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी कहीं पर जो है कहीं पर देखने को मिलती रहेगी। इसके साथ साथ दोस्तों 16 मई में भी दक्षिणी इसमें बोल सकते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा के भागों पर बारिश रहेगी। मैदान राज्यों पर मौसम साफ रहेगा, हीटवेव की स्थिति लगातार बनी रहेगी। पूर्वी राज्यों पर भी काफी जो है गर्मी वो परेशान करने वाली रहेगी। और 17 मई से कुछ पहाड़ी राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैदान राज्यों पर कोई खास ज्यादा उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान पर भी लगभग मौसम साफ हो चुका होगा उस समय तक। और हालांकि महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई भागों पर इस दौरान भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और दोस्तों 18 मई में भी ज्यादातर राज्यों का मौसम साफ रहेगा, दक्षिणी राज्यों को छोड़ के, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर कुछ ना कुछ हलचल रहेगी। मैदानी राज्यों पर फिलहाल के अपडेटों के अनुसार मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को जरूर मिल सकते हैं। 19 मई में भी पहाड़ी राज्यों पर कुछ हलचल रहेगी, अन्यथा ज्यादातर राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। और तटवर्तीय महाराष्ट्र और अंदरूनी भागों पर विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। 20 मई में भी देखिए पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। दक्षिण राज्यों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होती रहेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर छोटी मोटी वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अन्य राज्यों पर जो मैदान राज्य है यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। तो इस तरह से मौसम जो है भारत के राज्यों का रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।